मौन की ताकत क्या है? यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना दिखाई देता है, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहां मन, विचार और भावनाएं एक गहरे संतुलन में प्रवेश करती है। और गौतम बुद्ध ने इसी मौन को जीवन परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन बताया था। बुद्ध कहते थे कि जब मनुष्य बोलना बंद करता है, तब पहली बार वह स्वयं को सुनना शुरू करता है, क्योंकि शब्द अक्सर सत्य को ढक देते हैं, जबकि मौन उसे उजागर करता है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, बाहरी शोर ही नहीं बल्कि अंदर का शोर भी, जो इच्छाओं, भय, अपेक्षाओं और तुलना से जन्म लेता है। बुद्ध ने देखा कि मनुष्य जितना अधिक बोलता है, उतना ही वह अपने भीतर के सत्य से दूर चला जाता है, क्योंकि अनावश्यक वाणी अहंकार को पोषण देती है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि जागरूक रहना है, और यही वह बिंदु है जहां बुद्ध की मौन शिक्षा लाखों लोगों के जीवन को बदल देती है। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया, तो उन्होंने उत्तर में लंबे भाषण नहीं दिए, बल्कि गहरी चुप्पी साध ली, और उसी मौन में प्रश्नकर्ता को उत्तर मिल गया, क्योंकि मौन सीधे चेतना से संवाद करता है। बुद्ध के अनुसार शब्द सीमित होते हैं, लेकिन मौन असीम है। शब्द केवल समझा सकते हैं, मौन अनुभव कराता है। जब व्यक्ति मौन में बैठता है, तब उसकी ऊर्जा बाहर की ओर नहीं बहती, बल्कि भीतर की ओर लौटती है, और यही आंतरिक यात्रा आत्मबोध का मार्ग बनती है। मौन में मन की अशांति धीरे धीरे शांत होती है, जैसे हिलते हुए पानी में जब हलचल रुकती है तो तल दिखाई देने लगता है। बुद्ध कहते थे कि क्रोध, दुख और भय का वास्तविक कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा प्रतिक्रिया प्रधान मन है, और मौन उस प्रतिक्रिया को तोड़ने की शक्ति रखता है। जब अपमान के क्षण में व्यक्ति मौन रहना सीख लेता है, तब वह कर्म के पुराने चक्र को तोड़ देता है, क्योंकि तत्काल प्रतिक्रिया ही नए दुख का बीज होती है। बुद्ध की मौन शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। मौन से व्यक्ति दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को जीतता है, और यही वास्तविक विजय है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताओ, क्योंकि यह मन का स्नान है, जो विचारों की गंदगी को धो देता है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जीवन में अनावश्यक संघर्ष अपने आप समाप्त होने लगते हैं। मौन व्यक्ति को धैर्य सिखाता है, और धैर्य से करुणा जन्म लेती है। यही कारण है कि बुद्ध का मौन करुणा से भरा हुआ था, न कि उदासीनता से। आज भी जब लोग बुद्ध की मूर्ति को ध्यान मुद्रा में देखते हैं, तो वास्तव में वे मौन की शक्ति को देख रहे होते हैं, क्योंकि वह मौन ही है जिसने उन्हें बुद्ध बनाया। मौन में बैठा व्यक्ति समाज से भाग नहीं रहा होता, बल्कि वह स्वयं को इतना मजबूत बना रहा होता है कि वह समाज में रहते हुए भी विचलित न हो। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अनुभव ही उसका प्रमाण बन जाता है। मौन आत्मनिरीक्षण का द्वार खोलता है, जहां व्यक्ति अपने दोषों को बिना डर देख सकता है, और यही स्वीकार्यता परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य बोलना कम करता है, तो वह सुनना अधिक सीखता है, और जो सुनना सीख लेता है, वह जीवन को समझने लगता है। बुद्ध की मौन शिक्षा यह भी बताती है कि मौन से ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा ध्यान, प्रेम और जागरूकता में परिवर्तित हो जाती है। मौन में व्यक्ति वर्तमान क्षण से जुड़ता है, क्योंकि शब्द अक्सर या तो अतीत में ले जाते हैं या भविष्य में, जबकि मौन केवल अभी में टिकाता है। यही कारण है कि मौन साधना लाखों लोगों के लिए जीवन परिवर्तन का साधन बनी है। बुद्ध का मौन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन को जीतने के लिए शोर मचाने की नहीं, बल्कि भीतर गहराई से उतरने की आवश्यकता है, और जब यह समझ आ जाती है, तब मौन बोझ नहीं रहता, बल्कि सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। मौन की ताकत को समझने के लिए बुद्ध की दृष्टि को और गहराई से देखना आवश्यक है, क्योंकि उनके लिए मौन केवल साधना नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला थी। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का अधिकांश दुख उसकी वाणी से जन्म लेता है, क्योंकि बिना जागरूकता के बोले गए शब्द न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि स्वयं बोलने वाले के मन में भी अशांति पैदा करते हैं। जब व्यक्ति मौन में रहना सीखता है, तब वह अपने भीतर उठने वाले विचारों को साफ साफ देख पाता है, और यही देखने की क्षमता उसे उनसे मुक्त करती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि मौन कोई दबाव नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक विश्राम है, जहां मन स्वयं को थाम लेता है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं, तब मन बाहर की ओर बहता रहता है, लेकिन मौन उस बहाव को रोककर भीतर की ओर मोड़ देता है। बुद्ध के अनुसार भीतर की यह यात्रा ही वास्तविक तीर्थ यात्रा है, क्योंकि बाहरी स्थान बदलने से मन नहीं बदलता, लेकिन मौन में मन स्वयं को बदलने लगता है। मौन व्यक्ति को तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है,
और यही रुकना बुद्ध की शिक्षा का सबसे क्रांतिकारी बिंदु है। जब कोई व्यक्ति अपशब्द सुनकर भी मौन रह जाता है, तब वह अपने पुराने संस्कारों को तोड़ देता है, क्योंकि प्रतिक्रिया न देना भी एक गहरा कर्म है। बुद्ध कहते थे कि जो मौन को साध लेता है, वह परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता, बल्कि साक्षी बन जाता है। साक्षी बनने का अर्थ है घटनाओं को घटते हुए देखना, उनमें बह जाना नहीं। मौन में बैठा व्यक्ति अपने ही क्रोध, लोभ और भय को ऐसे देखता है जैसे कोई बादल आकाश में आते जाते हैं, और यह देखने मात्र से ही उनकी शक्ति कम होने लगती है। बुद्ध ने समझाया कि शब्द अक्सर अहंकार की रक्षा के लिए बोले जाते हैं, जबकि मौन अहंकार को गलाने लगता है। जब व्यक्ति मौन में टिकता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसे हर समय सही सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, और यही बोध मन को हल्का बना देता है। मौन के माध्यम से बुद्ध ने करुणा को जन्म लेने दिया, क्योंकि जब मन शांत होता है, तब दूसरे के दुख को महसूस किया जा सकता है। शोर भरे मन में करुणा नहीं टिकती, वहां केवल स्वयं की पीड़ा गूंजती रहती है। बुद्ध का मौन इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि वह करुणा से भरा हुआ था, न कि पलायन से। उन्होंने सिखाया कि मौन का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि दुनिया को बिना विकार देख पाना है। जब व्यक्ति मौन में रहता है, तब उसकी दृष्टि साफ होती है, और वह छोटे छोटे क्षणों में भी जीवन की गहराई को महसूस करने लगता है। बुद्ध कहते थे कि मौन व्यक्ति को धैर्य देता है, और धैर्य से विवेक उत्पन्न होता है। विवेक वह शक्ति है जो सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि आवश्यक और अनावश्यक के बीच भेद करना सिखाती है। मौन में व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, और हर प्रश्न का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं। यह समझ आते ही जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। बुद्ध ने अपने जीवन से दिखाया कि मौन केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि चलते फिरते, बोलते स्मित करते हुए भी भीतर मौन रखा जा सकता है। यही आंतरिक मौन व्यक्ति को अडिग बनाता है। मौन में रहने वाला व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वे भीतर की शांति से निकलते हैं। बुद्ध कहते थे कि ऐसा व्यक्ति समाज में दीपक की तरह होता है, जो बिना शोर किए प्रकाश फैलाता है। मौन का अभ्यास धीरे धीरे व्यक्ति को वर्तमान क्षण में टिकाना सिखाता है, और वर्तमान में टिकना ही दुख से मुक्ति का द्वार है। जब मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त होता है, तब मौन अपने आप गहराने लगता है। बुद्ध की मौन शिक्षा लाखों लोगों को इसलिए छू पाई, क्योंकि यह किसी विश्वास पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित थी। मौन में व्यक्ति किसी सिद्धांत को नहीं मानता, बल्कि स्वयं सत्य को महसूस करता है। यही कारण है कि मौन का यह मार्ग समय, संस्कृति और भाषा की सीमाओं को पार कर गया। बुद्ध कहते थे कि जिसने मौन को समझ लिया, उसने जीवन का रहस्य समझ लिया, क्योंकि मौन में ही जीवन अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है, और यही प्रकट होना मनुष्य को भीतर से बदल देता है। मौन की वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब मनुष्य क्रोध, अपमान और पीड़ा के क्षणों में भी चुप रहना सीख लेता है, और बुद्ध की शिक्षाओं में यह बिंदु अत्यंत केंद्रीय है, क्योंकि उन्होंने बताया कि दुख का जन्म घटना से नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से होता है। जब कोई हमें अपमानित करता है, तब शब्द स्वतः बाहर आने को आतुर होते हैं, क्योंकि अहंकार स्वयं को बचाना चाहता है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि उसी क्षण यदि व्यक्ति मौन साध ले, तो वह अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लेता है। मौन यहाँ कायरता नहीं है, बल्कि गहरी जागरूकता है, क्योंकि प्रतिक्रिया न देना भीतर उठती आग को देखने का साहस मांगता है। बुद्ध ने समझाया कि क्रोध एक आग की तरह है, जो सबसे पहले उसे ही जलाती है जिसके भीतर वह उठती है, और मौन उस आग को ईंधन देने से रोक देता है। जब शब्द नहीं निकलते, तब क्रोध को बाहर बहने का रास्ता नहीं मिलता, और वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध के अनुसार मौन क्रोध को दबाता नहीं, बल्कि उसे समझने का अवसर देता है, और समझ आने पर क्रोध स्वयं ढह जाता है। जब व्यक्ति मौन में बैठकर अपने क्रोध को देखता है, तब उसे यह बोध होता है कि क्रोध कोई स्थायी सत्य नहीं, बल्कि क्षणिक ऊर्जा है जो आई है और जाएगी। यह देखने की क्षमता ही साक्षी भाव है, और साक्षी भाव बुद्ध की शिक्षा का हृदय है। मौन साक्षी बनने का द्वार खोलता है, जहां व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों से अलग देख पाता है। बुद्ध कहते थे कि जब तक हम प्रतिक्रिया देते रहते हैं, तब तक हम दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं, लेकिन मौन हमें स्वतंत्र कर देता है। अपमान के क्षण में मौन रहना पुराने कर्मों के चक्र को तोड़ देता है, क्योंकि हर प्रतिक्रिया नया कर्म रचती है, और कर्म ही भविष्य के दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने सिखाया कि मौन द्वारा व्यक्ति न केवल वर्तमान को शांत करता है, बल्कि भविष्य को भी हल्का बना देता है।
मौन में व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि हर शब्द कहना आवश्यक नहीं और हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। यह समझ जीवन से अनावश्यक संघर्ष को निकाल देती है। बुद्ध का मौन इसलिए भी अद्भुत था क्योंकि उसमें गहरी करुणा छिपी हुई थी। वे जानते थे कि सामने वाला भी अपने दुख से ही बोल रहा है। जब यह बोध होता है तब क्रोध के स्थान पर करुणा जन्म लेती है और करुणा मौन में ही पनपती है। बुद्ध कहते थे कि शोर भरे मन में करुणा संभव नहीं, क्योंकि वहां स्वयं का दर्द इतना ऊंचा होता है कि दूसरों का दुख सुनाई नहीं देता। मौन मन के इस शोर को शांत करता है और हृदय को खोल देता है। जब व्यक्ति मौन में रहता है तब वह दूसरों की बातों को शब्दों से नहीं, भाव से सुनता है, और यही सुनना संबंधों को गहरा बनाता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मौन व्यक्ति को धैर्य देता है, और धैर्य के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं। धैर्य वह शक्ति है जो हमें तुरंत सुख या तुरंत उत्तर की मांग से मुक्त करती है। मौन के अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे इस मांग से बाहर आने लगता है। जब मन शांत होता है तब जीवन की परिस्थितियां वैसी की वैसी रहती है, लेकिन उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। बुद्ध कहते थे कि दुख का अंत परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि दृष्टि के बदलने से होता है, और यह दृष्टि मौन में ही स्पष्ट होती है। मौन व्यक्ति को भीतर की कमजोरियों से परिचित कराता है, क्योंकि बोलते रहने पर हम स्वयं से भागते रहते हैं। मौन में बैठना अपने ही मन के सामने नग्न खड़े होने जैसा है, और यही ईमानदारी परिवर्तन की जड़ है। बुद्ध की मौन शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जब हम चुप होते हैं तब जीवन स्वयं बोलने लगता है। पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, अपने ही श्वास का आना जाना, ये सभी साधारण लगने वाली चीजें मौन में असाधारण हो जाती है। यह अनुभव व्यक्ति को वर्तमान क्षण से जोड़ देता है, और वर्तमान में टिकना ही मुक्ति का द्वार है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति मौन में टिकना सीख लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से बंधता नहीं, क्योंकि उसका आधार भीतर की शांति बन जाता है। यही मौन धीरे धीरे व्यक्ति को निर्भय बनाता है, क्योंकि भय भी भविष्य की कल्पनाओं से ही जन्म लेता है, और मौन उन कल्पनाओं को शांत कर देता है। इस प्रकार बुद्ध का मौन केवल चुप रहने की कला नहीं, बल्कि भय, क्रोध और दुख से मुक्त होने का जीवंत मार्ग बन जाता है। मौन और कर्म के संबंध को समझे बिना बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई को पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से बनता है, और कर्म केवल कार्य नहीं बल्कि प्रतिक्रिया से भी जन्म लेते हैं। जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तब हमारे भीतर तुरंत कुछ न कुछ प्रतिक्रिया उठती है, और वही प्रतिक्रिया शब्द, विचार या क्रिया के रूप में कर्म बन जाती है। बुद्ध कहते थे कि अधिकतर लोग अचेतन रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए वे बार बार वही दुख दोहराते रहते हैं। मौन यहाँ एक विराम बनकर आता है, जो प्रतिक्रिया और कर्म के बीच की कड़ी को तोड़ देता है। जब व्यक्ति मौन रहना सीखता है तब वह प्रतिक्रिया करने से पहले रुक जाता है, और यह रुकना ही पुराने कर्मों के बंधन को ढीला करना शुरू कर देता है। बुद्ध के अनुसार हर बार जब हम बिना प्रतिक्रिया के किसी स्थिति को गुजर जाने देते हैं तब हम अपने पुराने संस्कारों को कमजोर कर देते हैं। मौन हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर उठने वाली इच्छा, भय या क्रोध को देख सकें बिना उसके अनुसार कार्य किए। यही देखने की शक्ति साक्षी भाव है, और साक्षी भाव कर्म मुक्ति का द्वार खोलता है। बुद्ध ने समझाया कि जब तक हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं तब तक हम कर्म के चक्र में घूमते रहते हैं, लेकिन मौन उस चक्र को धीमा कर देता है। धीरे धीरे यह चक्र रुकने लगता है, और वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। मौन का अभ्यास व्यक्ति को यह सिखाता है कि हर भावना पर कार्य करना आवश्यक नहीं है। भावना आ सकती है, ठहर सकती है और चली जा सकती है, और यदि हम मौन में टिके रहें तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाती है। बुद्ध कहते थे कि कर्म का बीज भावना में नहीं, बल्कि उस पर की गई क्रिया में होता है। मौन उस बीज को अंकुरित होने से पहले ही रोक देता है। जब व्यक्ति मौन में रहता है तब वह जीवन को अधिक स्पष्टता से देखने लगता है। उसे यह समझ आने लगती है कि कौन सा कर्म उसे बांध रहा है और कौन सा मुक्त कर रहा है। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा से किया गया कर्म मुक्त करता है, और अहंकार से किया गया कर्म बांधता है। मौन अहंकार को शांत करता है, इसलिए मौन से उत्पन्न कर्म अधिक शुद्ध होते हैं। यही कारण है कि बुद्ध के मौन से निकले शब्दों में इतनी शक्ति थी कि वे सीधे हृदय को छू जाते थे। मौन व्यक्ति को जिम्मेदारी सिखाता है, क्योंकि वह यह समझने लगता है कि उसके दुख के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं ही कारण है। यह समझ आते ही व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़ देता है,
और भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बुद्ध कहते थे कि जब दोष देने की आदत समाप्त होती है तभी आत्मजागरण शुरू होता है। मौन इस आदत को समाप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। जब व्यक्ति मौन में बैठता है तब उसे अपने जीवन के पैटर्न साफ दिखाई देने लगते हैं। वही क्रोध, वही भय, वही अपेक्षाएं। इन पैटर्न्स को देखना ही उन्हें बदलने की पहली सीढ़ी है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझ लेता है वह भविष्य को भी समझ लेता है, क्योंकि भविष्य कोई अलग घटना नहीं बल्कि वर्तमान कर्मों का ही विस्तार है। मौन वर्तमान को शुद्ध करता है, इसलिए भविष्य भी हल्का होने लगता है। मौन से व्यक्ति में एक गहरी जिम्मेदारी और स्वतंत्रता दोनों का जन्म होता है। जिम्मेदारी इसलिए कि वह अब अचेतन नहीं रह सकता, और स्वतंत्रता इसलिए कि वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। बुद्ध ने कहा था कि यही सच्ची स्वतंत्रता है, भीतर की स्वतंत्रता। मौन का अभ्यास धीरे धीरे व्यक्ति को उस बिंदु तक ले आता है जहां कर्म तो होते हैं लेकिन कर्तापन का भाव नहीं रहता। कार्य होता है लेकिन अहंकार शामिल नहीं होता। यही निष्काम कर्म की अवस्था है जिसे बुद्ध ने दुर्हक निवृत्ति का मार्ग बताया। इस प्रकार मौन केवल शांति का साधन नहीं बल्कि कर्म के बंधन को काटने की तलवार बन जाता है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब व्यक्ति का जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है, और यही बुद्ध की मौन शिक्षा का सबसे बड़ा चमत्कार है। मौन और ध्यान के बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि बुद्ध की दृष्टि में मौन ध्यान की भूमि है और ध्यान उस भूमि पर खिलने वाला पुष्प है। बुद्ध कहते थे कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है, और उस अवस्था में प्रवेश करने का द्वार मौन है। जब व्यक्ति जबरन ध्यान करने बैठता है तब मन और अधिक अशांत हो जाता है, क्योंकि दबाव से शांति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जब व्यक्ति मौन में बैठना सीख लेता है तब ध्यान स्वाभाविक रूप से घटित होने लगता है। मौन में कोई प्रयास नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल होना होता है, और यही होना ध्यान का सार है। बुद्ध ने समझाया कि ध्यान करने वाला अहंकार ध्यान को भी उपलब्धि बना लेता है, जबकि मौन अहंकार को धीरे धीरे पिघला देता है। जब मन बोलना बंद करता है तब विचारों के बीच की खाली जगह स्पष्ट होने लगती है, और उसी खाली जगह में ध्यान की झलक मिलती है। बुद्ध कहते थे कि ध्यान विचारों को हटाने का प्रयास नहीं है, बल्कि उनके आने जाने को बिना हस्तक्षेप देखना है, और यह देखने की क्षमता मौन से ही आती है। मौन व्यक्ति को वर्तमान क्षण में टिकने में सहायता करता है, क्योंकि ध्यान केवल वर्तमान में ही संभव है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं ध्यान के सबसे बड़े बाधक है, और मौन इन दोनों को धीरे धीरे शांत कर देता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि यदि ध्यान में संघर्ष हो रहा है तो पहले मौन को गहरा करो, क्योंकि संघर्ष यह संकेत है कि मन अभी भी नियंत्रण चाहता है। मौन में मन को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती, और जब करने की आवश्यकता समाप्त होती है तब ध्यान अपने आप घटित होता है। मौन और ध्यान का यह संबंध ठीक उसी प्रकार है जैसे आकाश और बादल का। आकाश मौन है और बादल विचार है। ध्यान आकाश को पहचानना है, न कि बादलों को हटाना। जब व्यक्ति मौन में बैठता है तब उसे यह अनुभव होता है कि विचार आ रहे हैं, लेकिन वह विचार नहीं है। यह दूरी बनते ही दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध कहते थे कि ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि जागरूक जीवन की परिणति है। मौन इस जागरूकता को पोषित करता है। जब व्यक्ति बोलना कम करता है, सुनना अधिक सीखता है, और जब सुनना गहरा हो जाता है तब भीतर का शोर शांत होने लगता है। मौन व्यक्ति को उसकी श्वास, शरीर और संवेदनाओं से जोड़ता है, और यही जुड़ाव ध्यान की जड़ है। बुद्ध ने बताया कि मौन के बिना किया गया ध्यान सूखा होता है, और ध्यान के बिना मौन अधूरा, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तब जीवन में गहरा संतुलन पैदा होता है। मौन व्यक्ति को धैर्य देता है, और धैर्य ध्यान की नींव है। बिना धैर्य के मन तुरंत परिणाम चाहता है, और परिणाम की चाह ध्यान को दूषित कर देती है। मौन इस चाह को शांत करता है। जब व्यक्ति मौन में नियमित रूप से बैठता है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि शांति कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था है। बुद्ध कहते थे कि हम शांति को खोज नहीं रहे बल्कि उसे ढकने वाले शोर को हटा रहे हैं। मौन इस शोर को हटाने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे ध्यान जीवन के छोटे छोटे कार्यों में भी उतर आता है। चलते समय चलना, खाते समय खाना, बोलते समय बोलना। यही सम्यक स्मृति है जिसे बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग बताया। मौन और ध्यान मिलकर व्यक्ति को इस स्मृति में स्थापित करते हैं। जब व्यक्ति इस अवस्था में जीने लगता है तब उसका जीवन साधना बन जाता है,
न कि बोझ। बुद्ध की मौन शिक्षा यहाँ अपने चरम पर पहुंचती है, क्योंकि अब मौन केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर क्षण में प्रवाहित होने लगता है। यही वह अवस्था है जहाँ ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक लय बन जाता है, और इसी लय में दुख धीरे धीरे विलीन होने लगता है। मौन और भय का संबंध अत्यंत गहरा है, और जब यह भय मृत्यु से जुड़ जाता है, तब बुद्ध की मौन शिक्षा अपने सबसे गहरे स्तर पर प्रकट होती है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का मूल भय मृत्यु का नहीं, बल्कि अज्ञान का भय है। मृत्यु स्वयं एक घटना है, लेकिन उससे जुड़ी कल्पनाएं मन को आतंकित करती है, और यही कल्पनाएं दुख का वास्तविक कारण बनती है। बुद्ध कहते थे कि भय भविष्य में रहता है, और भविष्य केवल विचारों में मौजूद होता है, जबकि मौन व्यक्ति को वर्तमान में टिकाता है, जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब व्यक्ति मौन में बैठता है, तब वह अपने भीतर उठने वाले भय को सीधे देखने लगता है, बिना उससे भागे, और यही देखने का साहस भय को कमजोर कर देता है। बुद्ध ने समझाया कि जिस क्षण हम भय से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसी क्षण हम उसे शक्ति दे देते हैं, लेकिन जब हम मौन में उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। मौन यहाँ सुरक्षा बन जाता है, क्योंकि उसमें कोई कल्पना नहीं होती, केवल अनुभव होता है। मृत्यु का भय भी इसी प्रकार है। हम मृत्यु से नहीं, बल्कि मृत्यु के विचार से डरते हैं। बुद्ध कहते थे कि जिसने जीवन को पूरी तरह जिया है, वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु जीवन का ही विस्तार है, उसका विरोध नहीं। मौन में बैठकर जब व्यक्ति अपने श्वास के आने जाने को देखता है, तब वह जन्म और मृत्यु की लय को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, और यह अनुभव उसे यह सिखाता है कि हर क्षण कुछ मर रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। यह बोध मृत्यु को असामान्य नहीं, बल्कि स्वाभाविक बना देता है। बुद्ध ने सिखाया कि मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति वास्तव में जीवन से डर रहा होता है, क्योंकि वह वर्तमान को पूरी तरह जी नहीं रहा। मौन व्यक्ति को वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित होना सिखाता है, और जब व्यक्ति पूरी तरह उपस्थित होता है, तब भय टिक नहीं पाता। मौन में मन भविष्य की कहानियां गढ़ना बंद कर देता है, और यही कहानियां भय की जड़ होती है। बुद्ध कहते थे कि जब मन शांत होता है, तब मृत्यु भी शांत दिखाई देती है। मौन में बैठा व्यक्ति यह देखने लगता है कि मैं कौन हूँ, शरीर, विचार या चेतना। यह प्रश्न मौन में ही उठता है और मौन में ही गहराता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह विचार नहीं है, बल्कि विचारों को देखने वाली चेतना है, तब मृत्यु का भय स्वतः ढहने लगता है, क्योंकि चेतना को मरते हुए कोई नहीं देखता। बुद्ध ने कहा था कि जो बदलता है वही मरता है, और जो देखने वाला है वह नहीं मरता। मौन इस देखने वाले से परिचय कराता है। भय का एक और स्रोत असुरक्षा है, नियंत्रण खोने का डर। मृत्यु पूर्ण नियंत्रणहीनता का प्रतीक है, इसलिए अहंकार उससे डरता है। मौन अहंकार को ढीला करता है, क्योंकि मौन में कोई नियंत्रण नहीं होता, केवल समर्पण होता है। बुद्ध ने सिखाया कि समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ है। जब व्यक्ति मौन में मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेता है, तब जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। छोटी छोटी चिंताएं तुच्छ लगने लगती है, और जीवन में कृतज्ञता का जन्म होता है। मौन व्यक्ति को यह सिखाता है कि हर क्षण अनमोल है, क्योंकि वह लौटकर नहीं आएगा। यही बोध जीवन को गहराई देता है। बुद्ध कहते थे कि जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। मौन इस समझ को शब्दों के बिना प्रदान करता है। जब व्यक्ति मौन में मृत्यु पर ध्यान करता है, तब वह उदास नहीं होता, बल्कि जागरूक होता है। यह जागरूकता उसे अधिक जीवंत बनाती है। मृत्यु का भय करुणा में बदलने लगता है, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि हर कोई नश्वर है, और यही समानता हृदय को नरम बनाती है। बुद्ध की मौन शिक्षा यहाँ करुणा और निर्भयता का संगम बन जाती है। मौन में व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग घटनाएं नहीं, बल्कि एक ही प्रवाह के दो किनारे हैं। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है, तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार बुद्ध का मौन मृत्यु को टालने का उपाय नहीं, बल्कि मृत्यु के साथ शांतिपूर्वक जीने की कला सिखाता है, और यही कला व्यक्ति को भीतर से मुक्त, निर्भय और पूर्ण बनाती है। मौन और करुणा का संबंध उतना ही स्वाभाविक है जितना फूल और सुगंध का, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया कि करुणा किसी नैतिक आदेश से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से जन्म लेती है। जब मन शोर से भरा होता है, तब व्यक्ति केवल अपनी ही पीड़ा सुन पाता है, लेकिन जब मन मौन में उतरता है, तब दूसरों का दुख स्पष्ट दिखाई देने लगता है। बुद्ध कहते थे कि करुणा कोई अभ्यास नहीं है जिसे ऊपर से थोपा जाए, बल्कि यह वह अवस्था है
जो मौन से अपने आप प्रकट होती है। मौन में व्यक्ति अपने ही दुख को बिना भागे देखता है और यही देखने की क्षमता उसे दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील बनाती है। बुद्ध ने समझाया कि जो व्यक्ति अपने दुख से भागता है वह दूसरों के दुख से भी भागता है, लेकिन जो व्यक्ति मौन में अपने दुख को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची करुणा को जान पाता है। मौन हृदय को नरम करता है क्योंकि वहां अहंकार की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। जब अहंकार ढीला पड़ता है तब मैं और तुम की दीवारें गिरने लगती है और उसी गिरावट में प्रेम का जन्म होता है। बुद्ध का प्रेम भावुक नहीं बल्कि जागरूक था और उसकी जड़ मौन में थी। उन्होंने सिखाया कि करुणा का अर्थ किसी को बदलने की कोशिश करना नहीं बल्कि उसे वैसा ही देखने और स्वीकार करने की क्षमता है। यह स्वीकार्यता मौन में ही संभव है क्योंकि शब्द अक्सर निर्णय लेकर आते हैं। मौन निर्णय को स्थगित कर देता है और उसी स्थगन में करुणा के लिए स्थान बनता है। बुद्ध कहते थे कि जब तुम किसी को पूरी तरह सुनते हो बिना बीच में प्रतिक्रिया दिए तब तुम उसे सबसे बड़ा उपहार दे रहे होते हो और यह सुनना मौन से ही आता है। मौन व्यक्ति को गहरी सुनने की कला सिखाता है, ऐसी सुनने की कला जिसमें सामने वाला स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इस सुरक्षा में व्यक्ति अपने दुख, भय और कमजोरी को प्रकट कर पाता है। बुद्ध के अनुसार करुणा का कार्य किसी को ठीक करना नहीं बल्कि उसके साथ उपस्थित होना है। मौन यह उपस्थिति संभव बनाता है। जब व्यक्ति मौन में रहता है तब उसका प्रेम अपेक्षारहित हो जाता है क्योंकि अपेक्षाएं भविष्य से जुड़ी होती है और मौन वर्तमान में टिकाता है। अपेक्षारहित प्रेम ही सच्चा प्रेम है क्योंकि उसमें लेने की नहीं देने की भावना होती है। बुद्ध ने बताया कि जब करुणा मौन से निकलती है तब वह थकाती नहीं क्योंकि उसमें अहंकार शामिल नहीं होता। अहंकार से की गई सेवा व्यक्ति को थका देती है, लेकिन मौन से निकली करुणा स्वयं व्यक्ति को भी पोषित करती है। मौन व्यक्ति को यह समझने में सहायता करता है कि हर प्राणी अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है और यह समझ कठोरता को करुणा में बदल देती है। बुद्ध कहते थे कि संसार दुख से भरा है, लेकिन यह समझ उदासी नहीं बल्कि जिम्मेदारी पैदा करती है। मौन इस जिम्मेदारी को बोझ नहीं बनने देता क्योंकि वह व्यक्ति को सीमाएं भी सिखाता है। करुणा का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं बल्कि जागरूक प्रेम में जीना है। मौन व्यक्ति को इस संतुलन में रखता है। जब व्यक्ति मौन में टिकता है तब उसका व्यवहार स्वतः कोमल होने लगता है। शब्द कम होते हैं लेकिन उपस्थिति गहरी हो जाती है। बुद्ध का मौन इसलिए लाखों लोगों को छू सका क्योंकि उसमें कोई उपदेशात्मकता नहीं थी, केवल करुण उपस्थिति थी। मौन से उत्पन्न करुणा व्यक्ति के संबंधों को बदल देती है क्योंकि अब संबंध आवश्यकता पर नहीं बल्कि समझ पर आधारित होते हैं। इस समझ में टकराव कम होने लगते हैं और जहां टकराव होते भी है वहां हिंसा नहीं होती। बुद्ध कहते थे कि अहिंसा केवल शारीरिक नहीं मानसिक और भावनात्मक भी होती है और मौन इस अहिंसा की जड़ है। जब मन शांत होता है तब शब्द भी घायल नहीं करते। इस प्रकार मौन करुणा और प्रेम का स्रोत बन जाता है जो व्यक्ति को भीतर से समृद्ध करता है और समाज को बिना शोर के बदल देता है। यही कारण है कि बुद्ध की मौन शिक्षा केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं बल्कि सामूहिक उपचार का मार्ग भी बन जाती है। मौन और आत्मबोध का संबंध बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे गहरा और निर्णायक पक्ष है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक उसका हर ज्ञान अधूरा रहता है। आत्मबोध का अर्थ किसी नई जानकारी को प्राप्त करना नहीं बल्कि उन सभी गलत पहचानों को छोड़ देना है जिनसे हम स्वयं को जोड़ लेते हैं, और यह छोड़ना मौन में ही संभव होता है। जब व्यक्ति बोलना, सोचना और प्रतिक्रिया देना कुछ समय के लिए रोक देता है तब पहली बार उसके सामने यह प्रश्न स्पष्ट रूप से उभरता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। बुद्ध कहते थे कि यह प्रश्न शब्दों से नहीं बल्कि मौन से पूछा जाना चाहिए क्योंकि शब्द उत्तर को विकृत कर देते हैं। मौन में बैठा व्यक्ति यह देखने लगता है कि शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही है, लेकिन कुछ है जो इन सब को देख रहा है और स्वयं नहीं बदलता। यही देखने वाला आत्मबोध की पहली झलक है। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मा को किसी अवधारणा की तरह मानने से मुक्ति नहीं मिलती बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से मिलती है, और यह अनुभव मौन में ही घटित होता है। जब व्यक्ति मौन में अपने भीतर उठने वाले विचारों को बिना पकड़े देखता है तब उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि वह विचार नहीं है बल्कि विचारों का साक्षी है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे गहरा होकर आत्मबोध में परिवर्तित होता है। बुद्ध कहते थे कि जब साक्षी भाव स्थिर हो जाता है तब अहंकार अपने आप ढहने लगता है, क्योंकि अहंकार केवल पहचान पर टिका होता है।
मौन इन पहचानों को उजागर कर देता है, नाम, भूमिका, सफलता, असफलता, और जब ये पहचानें ढीली पड़ती है तब भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है। यह शांति किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होती, इसलिए वह स्थायी होती है। बुद्ध ने समझाया कि आत्मबोध का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे बंधन मुक्त हो जाना है। मौन व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देता है कि वह अनुभवों में डूबे बिना उन्हें जी सके। जब व्यक्ति मौन में टिकता है तब सुख आए तो वह उससे चिपकता नहीं और दुख आए तो उससे भागता नहीं। यही समता आत्मबोध की पहचान है। बुद्ध कहते थे कि जिसने समता को जान लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। मौन इस समता को जन्म देता है। आत्मबोध की प्रक्रिया में भय, असुरक्षा और अकेलापन भी उभर सकते हैं, क्योंकि पुरानी पहचानों का टूटना असहज होता है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि मौन में इन भावों को भी साक्षी भाव से देखा जाए। देखने मात्र से ही उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि देखने वाला सुरक्षित है, तब भय का आधार समाप्त हो जाता है। बुद्ध कहते थे कि आत्मबोध कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि घर वापसी है। मौन इस वापसी का मार्ग है। जब व्यक्ति मौन में अपने अस्तित्व की गहराई को छूता है, तब उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी सीमित पहचान में बंधा नहीं है। यह अनुभव करुणा को और गहरा कर देता है, क्योंकि अब दूसरा वास्तव में अलग नहीं रह जाता। बुद्ध की मौन शिक्षा यहाँ अद्वैत की ओर संकेत करती है, जहाँ देखने वाला और देखा गया अलग नहीं रह जाते। इस अवस्था में जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि संघर्ष का आधार समाप्त हो जाता है। आत्मबोध से उत्पन्न शांति निष्क्रिय नहीं होती, बल्कि उसमें एक स्वाभाविक सक्रियता होती है जो बिना अहंकार के कार्य करती है। बुद्ध कहते थे कि ऐसे व्यक्ति के कर्म बंधन नहीं बनाते, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं होता। मौन इस कर्तापन को गिरा देता है। जब आत्मबोध गहराता है, तब जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि विश्वास उत्पन्न हो जाता है। यही विश्वास जीवन को सरल और सुंदर बना देता है। इस प्रकार मौन आत्मबोध का द्वार बन जाता है, जहां व्यक्ति स्वयं को किसी विचार के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना के रूप में जानने लगता है, और यही जानना दुख के अंत की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बन जाता है। मौन में जीना बुद्ध की शिक्षाओं का व्यावहारिक और जीवंत रूप है, क्योंकि बुद्ध ने कभी मौन को केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे दैनिक जीवन के हर क्षण में उतारने की बात कही। बुद्ध कहते थे कि सच्चा साधक वही है जो बाजार में रहते हुए भी भीतर मौन को संभाले रखे। मौन में जीने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति बोलना छोड़ दे, बल्कि यह कि उसके भीतर बोलने वाला शोर शांत हो जाए। जब भीतर मौन स्थिर हो जाता है, तब बाहरी शब्द भी अधिक सचेत, कोमल और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। बुद्ध ने समझाया कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी क्रियाएं, चलना, खाना, बैठना, बोलना, यदि जागरूकता से की जाए तो वे सभी ध्यान बन जाती है। यह जागरूकता मौन से ही आती है। जब व्यक्ति मौन में चलता है तो वह केवल गंतव्य की ओर नहीं भागता, बल्कि हर कदम को महसूस करता है। जब वह मौन में खाता है तो भोजन केवल पेट नहीं, बल्कि चेतना को भी पोषण देता है। बुद्ध कहते थे कि अधीरता दुख की जननी है, और मौन अधीरता का सबसे सरल उपचार है। मौन व्यक्ति को गति से नहीं, उपस्थिति से जोड़ता है। दैनिक जीवन में मौन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति प्रतिक्रियात्मक जीवन से उत्तरदायी जीवन की ओर बढ़ने लगता है। प्रतिक्रिया अतीत के संस्कारों से आती है, जबकि उत्तरदायित्व वर्तमान की जागरूकता से। मौन इस जागरूकता को जन्म देता है। जब कोई परिस्थिति आती है तो मौन व्यक्ति को एक छोटा सा विराम देता है, और उसी विराम में बुद्धि प्रकट होती है। बुद्ध कहते थे कि यह छोटा सा विराम ही मनुष्य और पशु में अंतर पैदा करता है। मौन में जीने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं और बहसों में नष्ट नहीं करता। वह जानता है कि हर विषय पर मत देना आवश्यक नहीं, और हर बात को सही सिद्ध करना भी जरूरी नहीं। यह समझ जीवन को सरल बना देती है। बुद्ध ने सिखाया कि मौन व्यक्ति को संबंधों में भी गहराई देता है, क्योंकि अब वह सुनने के लिए उपस्थित होता है, न कि केवल उत्तर देने के लिए। जब दो व्यक्ति मौन के साथ संवाद करते हैं, तब शब्द कम और समझ अधिक होती है। मौन से उत्पन्न यह समझ टकराव को कम कर देती है। दैनिक जीवन में मौन का अभ्यास व्यक्ति को अपनी सीमाएं भी सिखाता है। वह जानता है कब हाँ कहना है और कब न, और यह स्पष्टता अपराधबोध से नहीं, बल्कि जागरूकता से आती है। बुद्ध कहते थे कि जिसने अपनी सीमा को जान लिया, उसने अहिंसा को समझ लिया। मौन व्यक्ति को थकाता नहीं,
क्योंकि वह हर समय कुछ साबित करने के दबाव में नहीं रहता। उसका होना ही पर्याप्त होता है। मौन में जीने से जीवन में कृतज्ञता का भाव गहराता है, क्योंकि व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में भी सौंदर्य देखने लगता है। सुबह की हवा, सूर्य की किरण, किसी का मौन साथ। बुद्ध ने कहा था कि जिसने साधारण को असाधारण रूप में देख लिया, उसने जीवन का रस जान लिया। मौन इस दृष्टि को विकसित करता है। धीरे धीरे मौन व्यक्ति की आदत बन जाता है और वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी भीतर संतुलित रहता है। सुख आए तो वह उसमें खोता नहीं और दुख आए तो वह टूटता नहीं। यही संतुलन बुद्ध के मार्ग का सार है। मौन में जीना व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि अब उसका सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। यह स्वतंत्रता किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर स्थापित होती है। बुद्ध कहते थे कि ऐसा व्यक्ति संसार में कम हलचल पैदा करता है, लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ता है। इस प्रकार मौन में जीना कोई अलग साधना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीने की कला बन जाता है। और जब यह कला आ जाती है, तब जीवन संघर्ष नहीं, सहज प्रवाह बन जाता है। मौन और निर्वाण का संबंध बुद्ध की शिक्षाओं का अंतिम और सबसे सूक्ष्म आयाम है, क्योंकि बुद्ध ने निर्वाण को किसी स्वर्गीय स्थान या मृत्यु के बाद की उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि यहीं और अभी अनुभव की जाने वाली अवस्था के रूप में बताया। बुद्ध कहते थे कि निर्वाण कोई पाने की वस्तु नहीं है, बल्कि खोने की प्रक्रिया है। अज्ञान, आसक्ति और अहंकार को खो देने की प्रक्रिया, और यह खोना मौन में ही संभव होता है। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तब उसमें कोई चाह नहीं बचती, और जहाँ चाह समाप्त होती है, वहीं निर्वाण की शुरुआत होती है। मौन इस चाह को पहचानने और ढीला करने का माध्यम बनता है। बुद्ध ने समझाया कि दुर्हक का कारण तृष्णा है, कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ टालने की, और तृष्णा विचारों में रहती है। मौन विचारों की गति को धीमा करता है, और जब यह गति रुक जाती है, तब तृष्णा स्वतः शांत होने लगती है। निर्वाण का अनुभव किसी विस्फोट की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी विश्रांति की तरह होता है, जहां मन पहली बार संघर्ष से मुक्त होता है। बुद्ध कहते थे कि जिस क्षण संघर्ष समाप्त होता है, उसी क्षण शांति प्रकट होती है। मौन इस संघर्ष को पहचानने और समाप्त करने की शक्ति रखता है। जब व्यक्ति मौन में टिकता है, तब वह यह देखने लगता है कि दुख कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि भीतर की पकड़ का परिणाम है। यह देखने मात्र से पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध ने सिखाया कि निर्वाण का अर्थ जीवन से विरक्ति नहीं, बल्कि भ्रम से विरक्ति है। मौन भ्रम को उजागर करता है, क्योंकि उसमें कोई सजावट नहीं होती। जब व्यक्ति मौन में अपने मन की गहराइयों को देखता है, तब उसे यह स्पष्ट होता है कि वह जो खोज रहा था, वही उसका स्वभाव है। यह बोध अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे गहराता है। बुद्ध कहते थे कि निर्वाण कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि एक निरंतर जागरूक अवस्था है, जहां व्यक्ति आसक्ति के बिना कर्म करता है। मौन इस अवस्था को स्थिर करता है। जब मौन गहरा हो जाता है, तब सुख और दुख दोनों समान लगने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही क्षणिक प्रतीत होते हैं। यही समता निर्वाण की पहचान है। बुद्ध ने कहा था कि जिसने समता को जान लिया, उसने जन्म और मृत्यु के भय को पार कर लिया। मौन इस समता का आधार है। निर्वाण में कोई विशेष अनुभव नहीं, बल्कि अनुभवों से मुक्ति होती है। व्यक्ति अब हर अनुभव को पकड़ने की बजाय उसे गुजरने देता है। यह छोड़ना मौन में ही संभव है। बुद्ध कहते थे कि जब मन कुछ भी नहीं चाहता, तब वह सब कुछ पा लेता है, क्योंकि तब कोई कमी नहीं रह जाती। मौन इस पूर्णता का अनुभव कराता है। निर्वाण का जीवन में उतरना व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि अत्यंत सजग और करुणामय बनाता है। अब उसके कर्म प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से निकलते हैं। मौन से उत्पन्न यह समझ जीवन को सहज बना देती है। बुद्ध की मौन शिक्षा यहाँ अपने शिखर पर पहुँचती है, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। यही कारण है कि बुद्ध निर्वाण के विषय में अधिक बोलते नहीं थे, क्योंकि जो जाना जाना है, वह मौन में ही जाना जा सकता है। इस प्रकार मौन निर्वाण का द्वार बन जाता है, एक ऐसा द्वार जो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर खुलता है। और जब यह द्वार खुल जाता है, तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। मौन जो जीवन बदल देता है, वही बुद्ध की शिक्षाओं का अंतिम और सबसे करुण निष्कर्ष है, क्योंकि बुद्ध ने कभी किसी को बदलने का आग्रह नहीं किया, बल्कि केवल यह आमंत्रण दिया कि व्यक्ति स्वयं को मौन में देखे। इस देखने में कोई प्रयास नहीं, कोई सिद्धि नहीं, केवल ईमानदारी है। बुद्ध कहते थे कि जब मनुष्य स्वयं को जैसा है वैसा देखने का साहस कर लेता है, तब परिवर्तन अपने आप घटित होता है।
मौन इस साहस को जन्म देता है क्योंकि मौन में कोई मुखौटा नहीं टिकता। जीवन की भागदौड़, उपलब्धियों की लालसा, भय और अपेक्षाएं, ये सब शोर पैदा करते हैं और इसी शोर में हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। बुद्ध की मौन शिक्षा इस शोर को शांत करने का मार्ग दिखाती है ताकि भीतर छिपी हुई शांति स्वयं प्रकट हो सके। जब व्यक्ति मौन में टिकता है तब वह यह अनुभव करता है कि उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका होना ही पर्याप्त है। यही बोध जीवन को हल्का बना देता है। मौन व्यक्ति को यह सिखाता है कि सुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिति में है। जब भीतर मौन होता है तब बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, व्यक्ति संतुलित रहता है। बुद्ध कहते थे कि संतुलन ही सच्चा सुख है। मौन इस संतुलन की जड़ है। इस यात्रा में व्यक्ति यह भी सीखता है कि जीवन की अनिश्चितता कोई समस्या नहीं बल्कि उसकी सुंदरता है। मौन में अनिश्चितता का भय कम होने लगता है क्योंकि अब व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीख जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह भविष्य से नहीं डरता। मौन भविष्य की चिंताओं को धीरे धीरे घुला देता है। जब मन शांत होता है तब जीवन के छोटे छोटे क्षण भी अर्थपूर्ण हो जाते हैं। एक मुस्कान, एक श्वास, एक मौन साथ, ये सभी साधारण होते हुए भी गहरे अनुभव बन जाते हैं। बुद्ध की मौन शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन को जीतने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है। समझ मौन में पैदा होती है क्योंकि मौन में ही हम सुन पाते हैं। जब व्यक्ति सच में सुनना सीख लेता है, दूसरों को भी और स्वयं को भी, तब संबंध बदल जाते हैं। अपेक्षा कम होती है, स्वीकार्यता बढ़ती है और वहीं से प्रेम का प्रवाह शुरू होता है। बुद्ध कहते थे कि प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक अवस्था है और यह अवस्था मौन से जन्म लेती है। मौन व्यक्ति को जिम्मेदारी भी सिखाता है, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों की जिम्मेदारी। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं बनती क्योंकि मौन में अहंकार कमजोर पड़ जाता है। जब अहंकार ढीला पड़ता है तब जीवन सरल हो जाता है। इस सरलता में ही वास्तविक आनंद छिपा होता है। बुद्ध की मौन शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं बल्कि इसी क्षण में संभव है। जब व्यक्ति इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है, बिना पकड़ और बिना प्रतिरोध के, तब दुख का आधार समाप्त हो जाता है। मौन इस पूरी प्रक्रिया का आधार है, आरंभ भी और अंत भी। अंत में बुद्ध का संदेश कोई उपदेश नहीं बल्कि एक निमंत्रण है। कुछ समय मौन में बैठो, स्वयं को देखो और जीवन को स्वयं बोलने दो। जब जीवन बोलने लगता है तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यही मौन की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें हमारे ही भीतर उस सत्य से मिला देता है जिसे हम बाहर खोजते रहे। जब यह मिलन हो जाता है तब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि करुणा, जागरूकता और शांति का स्वाभाविक उत्सव बन जाता है। यही बुद्ध की मौन शिक्षा का पूर्ण और जीवंत सार है। मौन की शिक्षा का विस्तार आधुनिक जीवन में बुद्ध के संदेश को और भी अधिक प्रासंगिक बना देता है क्योंकि आज का मनुष्य बाहरी शोर से नहीं बल्कि आंतरिक अशांति से अधिक पीड़ित है। तकनीक, सूचनाओं की बार और निरंतर तुलना ने मन को इतना व्यस्त कर दिया है कि व्यक्ति स्वयं से मिलने का समय ही खो बैठा है। बुद्ध ने जिस मौन की बात की थी वह किसी जंगल में जाकर संसार से भागने का उपाय नहीं था बल्कि संसार के बीच रहते हुए भीतर स्थिर रहने की कला थी। आधुनिक जीवन में यही मौन सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाता है। जब व्यक्ति दिन भर सूचनाओं, संदेशों और अपेक्षाओं से घिरा रहता है तब उसका मन स्वाभाविक रूप से थक जाता है। इस थकान का समाधान विश्राम नहीं बल्कि मौन है क्योंकि विश्राम शरीर को मिलता है जबकि मौन मन को मिलता है। बुद्ध कहते थे कि थका हुआ मन सत्य को नहीं देख सकता। मौन मन को उसकी मूल स्पष्टता लौटाता है। आधुनिक जीवन में मौन का अर्थ कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया न करना भी है। हर बात पर तुरंत उत्तर देना, हर स्थिति में तुरंत निर्णय लेना, ये आदतें मन को अस्थिर बनाती है। मौन व्यक्ति को रुकना सिखाता है और यह रुकना ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। जब व्यक्ति रुककर देखता है तब उसे यह समझ में आता है कि अधिकांश समस्याएं उसकी प्रतिक्रियाओं से पैदा होती है, परिस्थितियों से नहीं। मौन प्रतिक्रियाओं के इस चक्र को तोड़ देता है। बुद्ध की मौन शिक्षा आज के तनाव, चिंता और अवसाद के संदर्भ में भी अत्यंत गहरी है क्योंकि ये सभी भविष्य या अतीत में उलझे मन की अवस्थाएं हैं। मौन मन को वर्तमान में वापस लाता है। वर्तमान में टिकते ही चिंता का आधार कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध ने कहा था कि वर्तमान क्षण में जो है वही सत्य है। मौन इस सत्य से संपर्क कराता है।
आधुनिक संबंधों में भी मौन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब संवाद केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है, तब गलतफहमियां बढ़ती है। मौन व्यक्ति को सुनना सिखाता है, सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि भावनाओं को भी। यह सुनना संबंधों में गहराई लाता है। बुद्ध की दृष्टि में करुणा का जन्म भी इसी सुनने से होता है। जब हम दूसरे के दुर्हक को बिना अपने विचार थोपे सुन पाते हैं, तब करुणा स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। मौन व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि अकेलापन और एकांत अलग अलग है। अकेलापन पीड़ा देता है, जबकि एकांत पोषण करता है। मौन एकांत को आनंद में बदल देता है। आधुनिक मनुष्य अक्सर भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने भीतर संवाद खो दिया है। मौन इस खोए हुए संवाद को पुनः स्थापित करता है। बुद्ध की मौन शिक्षा का एक और आयाम है जिम्मेदार उपभोग। जब मन शांत होता है, तब अनावश्यक इच्छाएं कम होने लगती है। व्यक्ति कम में भी संतोष अनुभव करता है। यह संतोष आज के उपभोक्तावादी समाज में क्रांतिकारी है। बुद्ध ने कहा था कि जो संतुष्ट है, वही वास्तव में धनी है। मौन इस संतोष की भूमि तैयार करता है। आधुनिक जीवन में मौन का अभ्यास व्यक्ति को अधिक संवेदनशील और जागरूक बनाता है। वह प्रकृति को देखने लगता है, जीवन की नाजुकता को समझने लगता है। यह समझ हिंसा को कम करती है, क्योंकि हिंसा अशांत मन से ही जन्म लेती है। मौन मन को कोमल बनाता है। इस कोमलता में ही बुद्ध का करुणामय संसार संभव होता है। अंततः आधुनिक युग में बुद्ध की मौन शिक्षा कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि भविष्य का मार्ग है। जैसे जैसे बाहरी शोर बढ़ेगा, मौन की आवश्यकता और गहरी होती जाएगी। जो व्यक्ति इस मौन को समझ लेता है, वह समय से आगे चलने लगता है, क्योंकि वह बाहरी बदलावों से नहीं, आंतरिक स्थिरता से संचालित होता है। यही बुद्ध की मौन शिक्षा का आधुनिक विस्तार है, एक ऐसा मौन जो भागने का नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ जीने का साहस देता है। मौन की विरासत वह अंतिम बिंदु है जहां बुद्ध की शिक्षाएं समय, संस्कृति और परिस्थितियों की सीमाओं को पार कर मानवता के मूल प्रश्न से संवाद करती है। बुद्ध ने मौन को केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं बनाया, बल्कि इसे एक सामूहिक चेतना के रूप में देखा, जो समाज, संबंधों और पूरी मानव सभ्यता को रूपांतरित कर सकती है। जब व्यक्ति मौन को समझ लेता है, तब उसका प्रभाव केवल उसके भीतर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके व्यवहार, दृष्टि और निर्णयों के माध्यम से बाहर भी प्रकट होता है। यही मौन की वास्तविक विरासत है, एक ऐसा परिवर्तन जो बिना प्रचार, बिना संघर्ष और बिना हिंसा के घटित होता है। बुद्ध कहते थे कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को देखना आवश्यक है, और यह देखना मौन में ही संभव है। मौन व्यक्ति को उत्तरदायी बनाता है, क्योंकि अब वह अपने दुख का कारण बाहर नहीं खोजता। यह जिम्मेदारी उसे परिपक्व बनाती है। परिपक्व व्यक्ति ही करुणामय समाज की नींव रख सकता है। मौन की विरासत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा बनने से रोकती है। बुद्ध ने चेताया था कि भीड़ अक्सर अचेतन होती है। मौन व्यक्ति को अपनी चेतना में टिकाए रखता है, जिससे वह सोच समझकर कर्म करता है। ऐसे कर्म समाज में संतुलन लाते हैं। इतिहास गवाह है कि हिंसा, घृणा और विभाजन अशांत मन से ही जन्म लेते हैं। मौन इन जड़ों को ही कमजोर कर देता है। जब मन शांत होता है, तब दूसरे को शत्रु की तरह नहीं, बल्कि पीड़ित की तरह देखने की क्षमता पैदा होती है। यही दृष्टि करुणा को जन्म देती है। बुद्ध की मौन शिक्षा समाज को नैतिकता का नया आधार देती है, डर पर आधारित नियम नहीं, बल्कि समझ पर आधारित आचरण। जब व्यक्ति समझ से सही आचरण करता है, तब उसे नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। मौन इस समझ को गहरा करता है। यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि मौन बच्चों को केवल अनुशासन नहीं, बल्कि आत्मबोध सिखाता है। जब अगली पीढ़ी अपने मन को समझना सीख लेती है, तब भविष्य अधिक शांत और संतुलित हो सकता है। बुद्ध का मौन हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का अर्थ प्रभुत्व नहीं, बल्कि आत्मसंयम है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। मौन इस विजय का मार्ग है। वैश्विक स्तर पर भी बुद्ध की मौन शिक्षा प्रासंगिक है। युद्ध, पर्यावरण संकट और सामाजिक असमानता, ऑल इनकी जड़ में असंतुलित इच्छाएं और अंधी महत्वाकांक्षाएं है। मौन इन इच्छाओं को देखने और सीमित करने की क्षमता देता है। जब मानवता सामूहिक रूप से थोड़ा ठहरना सीख लेती है, तब विनाश की गति धीमी हो सकती है। बुद्ध का मौन किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है,
क्योंकि यह मनुष्य के मन की संरचना से संवाद करता है। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों और युगों में बुद्ध की मौन शिक्षा नए रूप में प्रकट होती रही है। यह शिक्षा किसी ग्रंथ में कैद नहीं, बल्कि हर उस क्षण में जीवित है जब कोई व्यक्ति जागरूक होकर श्वास लेता है। अंततः मौन की विरासत एक आमंत्रण है, धीरे चलने का, गहराई से देखने का और जिम्मेदारी से जीने का। यह आमंत्रण किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक मौन उपस्थिति की तरह आता है। जब व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है, तब उसका जीवन स्वयं संदेश बन जाता है। यही बुद्ध की मौन शिक्षा का शाश्वत सार है, ऐसा मौन जो शब्दों से परे जाकर मानवता को अधिक सजग, अधिक करुणामय और अधिक शांत भविष्य की ओर ले जाता है। मौन का शाश्वत संदेश वह अंतिम अनुभूति है जहां बुद्ध की पूरी शिक्षा किसी सिद्धांत या दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक धड़कन के रूप में प्रकट होती है। बुद्ध ने मौन को कभी साध्य और साधन के बीच बांटकर नहीं देखा, उनके लिए मौन ही मार्ग था और मौन ही मंजिल। जब व्यक्ति इस तथ्य को गहराई से समझ लेता है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वह सत्य को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर झुककर देखने लगता है। यही झुकना अहंकार के पिघलने की शुरुआत है। अहंकार के पिघलते ही संघर्ष कम होने लगता है, क्योंकि संघर्ष हमेशा स्वयं को सही सिद्ध करने से पैदा होता है। मौन व्यक्ति को यह दिखाता है कि सही और गलत से पहले जागरूक होना अधिक आवश्यक है। जागरूकता आते ही प्रतिक्रिया की जगह उत्तरदायित्व ले लेता है। बुद्ध कहते थे कि जागरूक व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से बंधता नहीं। मौन इस स्वतंत्रता की जड़ है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति जीवन को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक प्रवाह की तरह अनुभव करता है। प्रवाह में विश्वास पैदा होते ही भय कमजोर पड़ने लगता है। भय के कमजोर होते ही प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। बुद्ध की मौन शिक्षा प्रेम को कोई भावना नहीं, बल्कि एक अवस्था बताती है, ऐसी अवस्था जिसमें दूसरे को बदलने की इच्छा समाप्त हो जाती है। यह समाप्ति ही करुणा का जन्म है। मौन व्यक्ति को गहराई से सुनना सिखाता है, जीवन को, लोगों को और स्वयं को। इस सुनने में कोई निर्णय नहीं, केवल उपस्थिति होती है। उपस्थिति ही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि मौन में पूरी तरह उपस्थित होने की कला है। बुद्ध की दृष्टि में जिसने यह कला सीख ली, उसने जीवन का सार समझ लिया। मौन का शाश्वत संदेश यह भी है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है। समझ आते ही नियंत्रण अपने आप ढीला पड़ जाता है। यही ढीलापन व्यक्ति को हल्का बनाता है। इस हल्केपन में ही आनंद प्रकट होता है। आनंद कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि सही ढंग से जीने का परिणाम है। बुद्ध ने बार बार कहा कि सत्य को मानने की नहीं, बल्कि देखने की आवश्यकता है। मौन देखने की आंख देता है। इस आंख से देखने पर जीवन की साधारण घटनाएं भी गहरी प्रतीत होती है। एक श्वास, एक कदम, एक मौन क्षण, सब ध्यान बन जाते हैं। यही साधारण में असाधारण को देखने की क्षमता बुद्ध की मौन शिक्षा की पराकाष्ठा है। अंततः मौन का यह शाश्वत संदेश किसी विशेष समय के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीतर से थक चुका है और शांति की खोज में है। बुद्ध का निमंत्रण आज भी वैसा ही है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा सुनो और स्वयं को बिना भय के देखो। जब यह देखने घटित हो जाता है, तब जीवन अपने आप सरल, करुणामय और अर्थपूर्ण बन जाता है। यही बुद्ध की मौन शिक्षा का ग्रैंड फिनाले है। कोई घोषणापत्र नहीं, कोई आदेश नहीं, केवल एक गहरा मौन जो जीवन को उसी क्षण रूपांतरित कर देता है। मौन को जीना बुद्ध की शिक्षा का वह चरण है जहां समझ अनुभव में बदल जाती है और दर्शन जीवन शैली बन जाता है। बुद्ध ने कभी मौन को केवल ध्यान कक्ष या विशेष समय तक सीमित नहीं किया, बल्कि इसे हर क्षण की गुणवत्ता के रूप में देखा। जब व्यक्ति मौन को जीना सीख लेता है, तब उसके लिए जीवन और साधना अलग नहीं रहते। उठना, चलना, बोलना, काम करना, सब ध्यान बन जाते हैं। यह परिवर्तन किसी प्रयास से नहीं, बल्कि समझ से आता है। मौन व्यक्ति को यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा शोर उसकी अपनी अपेक्षाएं है। जब अपेक्षाएं ढीली पड़ती है, तब मन स्वतः शांत होने लगता है। बुद्ध कहते थे कि जो जैसा है, उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। मौन इस स्वीकार्यता को गहरा करता है। मौन को जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। यही सीख उसे परिपक्व बनाती है। परिपक्वता का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि कोमल और स्पष्ट होना है। मौन में यह कोमलता जन्म लेती है। व्यक्ति अब दूसरों की प्रतिक्रियाओं से संचालित नहीं होता,
बल्कि अपनी जागरूकता से चलता है। इससे उसके संबंधों में सहजता आती है। वह सुनता है पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, वह देखता है पर तुरंत निर्णय नहीं देता। यह ठहराव ही मौन का व्यावहारिक रूप है। बुद्ध ने कहा था कि जिसने ठहरना सीख लिया उसने आधा जीवन समझ लिया। मौन को जीना व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि सुख और दुख दोनों ही मेहमान हैं। जब मन उनसे चिपकता नहीं तब वे अपना काम करके चले जाते हैं। यह निर्लिप्तता उदासीनता नहीं बल्कि गहरी समझ है। मौन में जीने वाला व्यक्ति जीवन से भागता नहीं बल्कि उसमें पूरी तरह उपस्थित रहता है। वह काम करता है, प्रेम करता है, संघर्ष भी करता है, लेकिन भीतर कहीं एक शांत केंद्र बना रहता है। यही केंद्र उसे टूटने से बचाता है। बुद्ध की मौन शिक्षा यहाँ अत्यंत व्यावहारिक हो जाती है। यह व्यक्ति को सिखाती है कि हर क्षण नया है और पुराने अनुभवों को ढोने की आवश्यकता नहीं। मौन पुराने बोझ को गिरा देने की शक्ति देता है। जब बोझ गिरता है तब ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा रचनात्मकता बन जाती है। मौन में जीने वाला व्यक्ति अधिक सृजनशील होता है क्योंकि उसका मन भय से नहीं, स्वतंत्रता से संचालित होता है। बुद्ध कहते थे कि स्वतंत्र मन ही करुणा में होता है। मौन इस स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी ऐसा व्यक्ति स्थिर रहता है क्योंकि उसने भीतर आश्रय पा लिया होता है। यह आश्रय किसी विचार में नहीं बल्कि मौन अनुभूति में होता है। अंततः मौन को जीना किसी विशेष उपलब्धि का नाम नहीं बल्कि हर क्षण जागरूक होकर सरलता से उपस्थित रहने की कला है। बुद्ध की मौन शिक्षा का यही जीवंत रूप है, जहाँ जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है और मौन स्वयं मार्गदर्शक। मौन और सही कर्म का संबंध बुद्ध की शिक्षा में अत्यंत केंद्रीय है, क्योंकि बुद्ध ने कर्म को नैतिक आदेश की तरह नहीं बल्कि जागरूकता के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा। जब मन अशांत होता है तब कर्म प्रतिक्रिया बन जाते हैं, और जब मन मौन में टिकता है तब वही कर्म समझ से जन्म लेते हैं। मौन व्यक्ति को यह देखने की क्षमता देता है कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यह क्यों स्पष्ट होते ही कर्म की दिशा बदल जाती है। बुद्ध कहते थे कि सही कर्म किसी नियम का पालन नहीं बल्कि गलत कर्म को देखने से स्वतः छूट जाना है। मौन इस देखने की आंख देता है। जब व्यक्ति मौन में अपने इरादों को देखता है तब उसे यह समझ आता है कि कई कर्म भय, लालच या अहंकार से प्रेरित होते हैं। यह समझ आते ही उन कर्मों की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। मौन व्यक्ति को रुकना सिखाता है, विचार और क्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर पैदा करता है। यही अंतर सही कर्म की भूमि है। इस अंतर में व्यक्ति चुन सकता है कि वह प्रतिक्रिया करेगा या उत्तर देगा। बुद्ध ने कहा था कि जिसने इस अंतर को पहचान लिया उसने अपने जीवन की दिशा बदल ली। मौन इस अंतर को स्थिर करता है। सही कर्म का अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि अत्यंत सजग क्रियाशीलता है। मौन में जीने वाला व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे नहीं बांधते, क्योंकि अब कर्म इच्छा से नहीं, समझ से निकलते हैं। बुद्ध की दृष्टि में ऐसे कर्म करुणामय होते हैं। करुणा कोई भावुकता नहीं बल्कि दूसरे के दुर्हक को समझकर की गई स्पष्ट क्रिया है। मौन इस स्पष्टता को जन्म देता है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति दूसरे को साधन की तरह नहीं बल्कि उद्देश्य की तरह देखने लगता है। इससे हिंसा स्वाभाविक रूप से कम होती है। मौन और सही कर्म का यह संबंध व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता। कार्यस्थल, परिवार और समाज, हर जगह इसका प्रभाव पड़ता है। मौन में लिया गया निर्णय अधिक संतुलित होता है क्योंकि उसमें जल्दबाजी नहीं होती। बुद्ध कहते थे कि अधीर मन कभी सही कर्म नहीं कर सकता। मौन अधीरता को घोल देता है। सही कर्म का एक और आयाम है अपरिग्रह। जब मन शांत होता है तब आवश्यकता और लालसा का अंतर स्पष्ट दिखने लगता है। व्यक्ति उतना ही लेता है जितना आवश्यक हो। यह संयम सही कर्म का आधार बनता है। बुद्ध ने सिखाया कि कम में संतोष ही सबसे बड़ा पुण्य है। मौन इस संतोष को टिकाऊ बनाता है। मौन में किया गया कर्म अहंकार को नहीं बढ़ाता, क्योंकि करने वाला स्वयं को केंद्र नहीं बनाता। अब कर्म सेवा बन जाते हैं। सेवा कोई त्याग नहीं बल्कि सहज प्रवाह बन जाती है। बुद्ध की मौन शिक्षा यहाँ जीवन को अत्यंत व्यावहारिक बना देती है, जहाँ हर छोटा कर्म भी ध्यान बन सकता है। चलना, बोलना, निर्णय लेना सब सही कर्म में बदल सकते हैं यदि उनके पीछे मौन उपस्थित हो। अंततः मौन और सही कर्म का यह संबंध व्यक्ति को अपराधबोध और पश्चाताप से मुक्त करता है,
क्योंकि अब वह अंधेरे में नहीं, समझ के प्रकाश में जीता है। यही बुद्ध का मार्ग है, मौन से जन्मा कर्म और कर्म से पुष्ट होता मौन।